नमस्ते भारत, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूं मैथ्स को। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं, आज का जो सेशन लेकर आया हूं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और पंजाब पुलिस के जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, पंजाब पुलिस के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, उनके लिए ये क्लास देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं टॉप 20 के क्वेश्चन लेकर आया हूं और ऐसे ही आपको एग्जाम पंजाब पुलिस का देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा है कि पंजाब पुलिस के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और एक एक क्वेश्चन, हर जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन उठाए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कल आपके एग्जाम में आपकी नज़र से नज़र मिलाएंगे। तो देखना ना भूलिए क्लास को और अंत तक देखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है यही क्वेश्चन डाटा देखने को आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी सी 15 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। जी हाँ, यही क्वेश्चन बिल्कुल आपका स्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए और बी, क्वेश्चन ने बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है भाई, बी प्लस में सी है वो आपका 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और सी प्लस में आपका ए है वो 20 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक मेथड यूज करते हैं। मैं वो मेथड आपको डायरेक्ट सिखाने नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी है, उसको 4 चांद लग चुके होंगे। कल आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग में डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों का आपको एलसीएम लेना है। जो एलसीएम होता है ना दोस्तों, वो ही आपका टोटल काम माना जाता है, टोटल वर्क माना जाता है। यहाँ पर 12 और 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। यानी मेरे को 60 पौधे लगानी है। लगाता कितना हूँ मैं, 12 दिनों में लगाता हूँ। तो यहाँ पर जो आएगा वो इफिशियंसी आएगी। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 5, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 4, और इसकी कितनी आ गई, 3। तो 5 और 4 और 9, 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए, 12। आपको काम करना कितना है दोस्तों, 60 काम करना। करता कितना है, 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 12। आप सोच रहे हो कि सर 5 आ गया। 5 बिल्कुल गलत है आपका जवाब दोस्तों। लेकिन एक बात सोचो कि ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी, यानी इफिशियंसी सब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आप क्या करोगे इस चीज़ को, ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए है, इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया है। और एग्जामिनर गलती आपसे करवाएगा। 5 4 9 और 3 12, ये सब 2 2 बार आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करोगे यानी कितना आ गया, 6। अब 6 आ गई। ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। काम करना कितना है, 60, यानी 60 बटा में 6। आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 दिन आ जाएगा। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिन में करेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताओ ए उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला ए उस काम को कितने दिन में, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्लस में बी प्लस में सी की इफिशियंसी 6 है। ए का पूछा है तो बी प्लस सी की घटा दो, बी प्लस में सी की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो 4 माइनस कर दो, 6 में से 4 चला गया 2। काम करना कितना है, 60, यानी 60 बटा में 2। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। ये 30 दिन आपका मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, अकेले ए का है। इसी प्रकार आप अकेले बी का निकाल सकते हो, इसी टाइप आप अकेले सी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 25 दिन में करते हैं। यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं। इन दोनों का मैं लेता हूं एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो ही टोटल काम होगा। इनका एलसीएम कितना आ गया, 100, यानी मेरे को 100 पौधे लगाने हैं। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 25 चौके 100 और 20 5 100। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 और 4, यानी मेरे को प्यारे दोस्तों मेरे को टोटल काम करना कितना है, 100। कितना काम करना है भाई, 100 काम करता है। इसने बोला कि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत की।
दोनों ने मिलकर शुरुआत की, यानी ए प्लस में बी दोनों मिलकर शुरुआत की और कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया, यानी ए प्लस बी है, दोनों ने 8 दिन काम किया। मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन में ए और बी काम कितना करते हैं, 5 और 4 9 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 9। अगर 8 दिन काम किया तो काम उन्होंने कर कितना दिया, 72 काम कर दिया। कितना काम कर दिया भाई, 72 काम था कितना टोटल काम 100 था, 72 काम हो गया। पीछे कितना रह गया, पीछे काम रह गया 28 काम रह गया। शेष काम कितना रह गया, 28 काम रह गया। कौन करेगा, देखो ए ने कार्य छोड़ दिया, ए तो बेवफा है, ए ने काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम कौन करेगा, बी करता कितने है, 4, एक दिन में 4 करता है। 28 काम करने में कितने दिन लगाएगा, यानी 28 बटा में 4, तो आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 दिन। आंसर कितना आ गया, 7 दिन, यानी शेष काम है वो कितने दिन में होगा, 7 दिन में। अगर एग्जामिनर डाटा है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अर्थमेटिक मैथ है, लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अगर वो पूछे कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 8 दिन ये हुए और 7 दिन ये हुए, आंसर कितना आएगा, 15 दिन आएगा। आंसर कितना आएगा, 15 दिन आएगा। अगर वो पूछे कि शेष काम कितने दिन में हुआ, तो शेष काम का आंसर कितना आएगा, 7 दिन आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2:5:7 है। ठीक है, ए बी और सी की मासिक आय 2:5:7 है। यदि सी की मासिक आय ए से 1300 रुपये अधिक है तो तीनों की मासिक आय कितनी है, कितने रुपए अधिक है, 1300 रुपये अधिक है। और रियल में यहां पर सी को 7 रुपया मिलता है, यहां पर 2 रुपया मिलता है। यहां पर कितने रुपए का डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 5 रुपए का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1300 रुपये का डिफरेंस है। कितने का, 1300 का। 5 का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 1300 है। अगर 5 का मान 1300 है तो आपके पास 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान मेरे प्यारे दोस्तों 260 आ जाएगा, यानी 26×5=130 होता है। तो 1 का मान कितना आ गया, 260 आ गया। अगर 1 का मान 260 आ गया, इसने पूछा कि तीनों की मनी बताओ, यानी a प्लस में b प्लस में c बताना है। तो a प्लस में b प्लस में c कितना है, 2 प्लस में 5 प्लस में 7, यानी 5 और 2 7, 7 और 7 है 14 रुपये है। कितना रुपये है, 14। 1 का मान 260 है तो आपके पास 14 का मान कितना हो जाएगा, 260 गुणा में 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260 गुणा में 14, जो कि होता है आपको 3640 रुपये। कितने रुपए होता है, 3640 रुपीज़। तो इसका आंसर तीनों के पास आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3640 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3640। अनुपात का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वो एग्जामिनर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, यानी इस बार तो ए और सी का अंतर दिया है, हो सकता है वो तीनों की अमाउंट दे दे, हो सकता है वो बी और सी को जोड़ दे। अगर बी और सी को जोड़ दे तो 5 और 7 12, अब कुछ भी रकम दे दे, वो 12 को इक्वल रखना है आपको, कंपैरिजन करना सीखिए आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 3 और 27 का मध्यानुपाती बताइए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27 दोस्तों। 3 और 27 का मध्यानुपाती बताने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं √AB, यानी 3 × 27 √। 3 और 27 क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, 81। और 81 का क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, यानी किसका होता है, 9। तो इसका राइट आंसर मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शन है, वो क्या होगा आपका 9 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो AB क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि A/B, वो दे रखा है आपको A/B है, वो दे रखा है 1:2। B और C दे रखा है 3:4। C और D दे रखा है 6:9। और आपसे पूछा है कि ABCD का अनुपात बताओ, ये बताना है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अनुपात में मिल जाएं तो आपको क्या करना है, देखो इनका अनुपात आपको कुछ नहीं दे रखा, ये जगह खाली है सब जगह। ठीक है, इनका अनुपात कुछ नहीं दे रखा, ये सब
क्या है, खाली है। तो आपको क्या करना है, इसका पड़ोसी मानना है, यानी इसका पड़ोसी क्या होगा, 2 होगा, इसका भी क्या होगा 2, इसका पड़ोसी क्या है, ये खुद 4 है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ भी कितना आएगा 6, और इसका कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो 6 3 18 एकम 18, यानी क्या बन गया भाई 18 अनुपात। ये 6 3 18, 18 दूना क्या बन गया 36 बन गया, और इसका क्या हुआ 6 चौके 24 दूना 48 हो गया अनुपात। 9 चौके 36, 36 दूना क्या हो गया 72 हो गया। तो मेरे पास क्या अनुपात बनेगा 18 अनुपात 36 अनुपात 48 अनुपात 72। क्या आगे कट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आगे कट रहा है दोस्तों। अगर मैं 2 से काटता हूँ, मैंने 6 से काटता हूँ तो 6 तिये क्या बन गया 18 बन गया, ठीक है। छिक्के छिक्के क्या हो गया 36 हो गया, और 8 छिक्के क्या हो गया 48 हो गया, और 12 छिक्के क्या हो गया 72 हो गया। तो मेरे पास जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 बनेगा दोस्तों, ठीक है। क्या बनेगा 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखो, अगर चीनी का मूल्य मैंने मान लिया कि 100 रुपये है, चीनी का मूल्य क्या मान लिया मैंने 100 रुपये, 25% की वृद्धि कर दी जाए, अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी उसका प्राइस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसने बोला है कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च अपरिवर्तित रहता है, यानी आपका जो कंजप्शन है वो मस्ट बी डिक्रीज विद इन नो चेंज करना है आपको, यानी 100 से 125 हो गया, वापिस 100 करना है तो कितने परसेंट की कमी करूं मैं 25 की कमी करूं। किसकी करूं 25 की कमी करूं, लेकिन करूं किस पर? अब स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं कि वो 100 मान करते हैं, लेकिन अब मेरी पॉकेट से कितने रुपए लग रहे हैं, अब मेरी पॉकेट से 125 रुपए लग रहे हैं, तो 125 गुना में 100 हो गया, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 20% आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं परसेंटेज के अंदर की A B C D। अब बोल दिया जाता है कि 2 इकाई देख लो आप, ठीक है। अब देखो, कई बार बोल दिया जाता है कि ये 100 रुपये है, बताओ, ठीक है, इसको 25% बढ़ाया जाए तो 25% बढ़ाया जाए तो 125 हो गया। अब कितने प्रतिशत की कमी करें? कमी करनी कितनी है 25 की, करनी किस पर भाई 125 पे करनी है, क्योंकि अब आप प्रेजेंट में कितने रुपए दे रहे हो 125 रुपए दे रहे हो, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए बहुत ही सहायक होगी, और कल के एग्जाम में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में चीनी का देखो दोस्तों, 5 लीटर चीनी के घोल में आपके पास घोल कितना है 5 लीटर है। कितना है घोल भाई? टोटल 5 लीटर है। कितना है 5 लीटर घोल है, ठीक है। 60% चीनी है, इसमें चीनी कितनी है 60% चीनी है। अगर 60% चीनी है तो पानी कितना होगा 40% पानी होगा, और 5 लीटर का 60% क्या होता है 3 लीटर, यानी 3 लीटर चीनी है तो 2 लीटर आपके पास क्या बचा होगा पानी बचा होगा। फिर इसने क्या बोला कि 1 लीटर और डाल दिया, पहले 5 लीटर था 1 लीटर और डाल दिया, तो अब घोल आपके पास कितना हो गया 6 लीटर हो गया। कितना हो गया 6 लीटर हो गया। अब डाला क्या है पानी डाला है। क्या डाला है भाई पानी डाला है। अगर पानी डाला है तो चीनी पहले 3 लीटर थी, तो अब भी चीनी तो 3 लीटर ही रहेगी, हाँ या ना। चीनी पहले 3 लीटर थी तो अब भी चीनी 3 लीटर ही रहेगी। इसने पानी डाला है 1 लीटर और, पानी 2 लीटर पहले था 1 लीटर और डाल दिया, तो अब पानी की मात्रा कितनी हो गई 3 लीटर हो गई। इसने पूछा है कि नए घोल में चीनी कितनी होगी। नए घोल में चीनी है कितनी भाई 3 लीटर है, कितने में से भाई 6 में से, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, यानी आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 50%। तो इसका राइट आंसर है वो आपके पास क्या है 50% है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये वैल्यू होगी, ये आपकी रहेगी कांस्टेंट के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट के लिए। देखो ओल्ड सॉल्यूशन, मेरे पास पुराना घोल कितना है भाई 5 लीटर गुणा में
पुराना प्रतिशत मेरे पास दो है, एक तो 60% है और एक है मेरे पास 40%। लेकिन आपको यहां पर वही वैल्यू लेनी है जो चेंज ना हो। क्या? जो चेंज ना हो दोस्तों। चेंज क्या नहीं हो रहा? यहां पर तो पानी है, वो तो चेंज हो रहा है क्योंकि मैं पानी और डाल रहा हूं। चेंज क्या नहीं हो रहा? चीनी नहीं हो रही। तो आपको कौन सा प्रतिशत लेना है? चीनी वाला लेना है, यानी 60 लेना है। इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन, नया गोल, 1 लीटर और आ गया। पहले 5 था, 1 लीटर और आ गया, तो अब कितना हो गया? 6 लीटर हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। गुना में x, 10 छक्के 60, 10 पंजे 50, आंसर कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 47% 799 है, तो उस संख्या का 62% बताओ। किसी संख्या का 47% 799 यानी 47% है, वो आपको कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? 799 दे रखा है। तो 1% का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 799 अपॉन में 47 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितने पे चला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 799, देखो 799 वो कितने पे चला गया? 17 पे चला गया। कितने पे चला गया भाई? 17 पे चला गया। यानी 1% का मान 17 है, तो 100% का मान कितना हो गया? 1700। यानी वह संख्या आपके पास कितनी है? 1700 है। लेकिन इसने क्या पूछा कि उस संख्या का 62% बताओ। यानी आपको 1700 का मेरे प्यारे दोस्तों क्या बताना है? 1700 का 62% बताना है, यानी 62 अपॉन में 100 करोगे। यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 गुणा में आपको क्या करना है? 62 करना है। और 17 गुणा में 62 अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 62 गुणा में 17, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1054। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1054, तो वह उस संख्या का 62% कितना है? 1054। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर की आहुति अवश्य दें। ठीक है, और कैसी क्लास लग रही है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये में 36 गोली बेचने पर 20% हानि होती है। यानी 1 रुपये में एक इंसान गोली कितना बेचता है भाई? 36 गोली बेचता है। कितनी गोली बेचता है भाई? 36 गोली बेचता है। अगर 1 रुपये में 36 गोली बेचता है तो यानी 1/36 हो गया उसका प्राइस। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 20% हानि होती है। 20% हानि होती है, यानी अगर कोई आर्टिकल 100 का था, 20% हानि हो रही, तो वो आर्टिकल कितने में बेच रहा होगा? 80 में बेच रहा होगा। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी होगी? यानी 20% का लाभ कमाना है तो इंटू 180 हो गए, 120 हो गया। तो देखिए, ठीक है, 0 से 0, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी 1/24 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 1 रुपये में उसको 20% लाभ कमाने के लिए कितनी गोली बेचनी होगी? 24 गोली बेचनी होगी। यानी 1 रुपये में कितनी गोली बेचनी होगी? उसको 24 गोली बेचनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है, तो दर बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। माँ सरस्वती की कृपा रही तो यही क्वेश्चन आपकी नज़र से नज़र मिलाएगा एग्जाम के अंदर। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, मैंने मान लिया कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, ये अमाउंट है, कितने साल बाद बोला है? 2 साल बाद बोला है। ठीक है, कोई अमाउंट, मेरे को प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन अमाउंट है वो कितने रुपए हो जाती है? 4000 रुपये हो जाती है। और 4.5 साल बाद, यानी 4.5 साल बाद कितनी हो जाती है भाई? 5500 रुपये हो जाती है। कितनी रुपये हो जाती है? 5500 रुपये हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 4000 रुपये है, पहली चीज़ तो जो भी रेट होती है, एक बात बता रहा हूँ, कान सुन के खोल के सुन लेना ध्यान से। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखिए, क्वेश्चन क्या है? अगर आपको जितनी रेट दे रखी है वही आपका ब्याज होता है। क्या होता है? जितनी आपको रेट दे रखी होती है वही आपका ब्याज होता है, और जो ब्याज होता है वही आपकी रेट होती है, यदि आपका प्रिंसिपल क्या है? 100 रुपये है। लेकिन प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपये होना चाहिए। ठीक है, देखो, अब देखिए
मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है एसआई में, कम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल होता है वो प्रत्येक ईयर समान रहता है। चाहे मैं 2 साल की बात करूं, चाहे 3 साल की बात करूं, चाहे 5 साल की बात करूं, कितने सालों की बात करूं, प्रिंसिपल हमेशा समान होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल है, अमाउंट है 2 साल के बाद में 4000 रुपये, 4.5 साल बाद 5500 रुपये। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मेरे को? 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मेरे को? 1500 रुपये। मेरे को 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने में मेरे प्यारे दोस्तों कितना साल लगा? कितने साल लगा? 2.5 साल लगे, क्योंकि 2 साल से 4.5 साल हुआ है, तो कितने साल लगे? 2.5 साल लगे। कितने? 2.5 साल। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 2.5 साल के अंदर मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अगर 2.5 साल में मेरे को 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो मैं 1 साल के अंदर मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 600 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 600 रुपये। 1 साल में 600 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, यानी 1 साल का ब्याज है वो मेरे को 600 रुपये है। लेकिन है किस पर? अब मेरे को प्रिंसिपल निकालना है। 1 साल में 600 रुपये आया तो 2 साल में मेरे को कितने रुपए आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1200 रुपये आया होगा। कितने रुपए आया होगा? 1200 रुपये। अब 2 साल में मेरे को 1200 रुपये, 2 साल के बाद में मेरे पास अमाउंट कितनी है? 4000 है। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज घटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है दोस्तों? प्रिंसिपल ही तो बचता है। तो 4000 में से अगर मैं 1200 घटा देता हूं तो मेरे पास कितने रुपए आ गया? 2800 रुपये आ गया। ये 2800 रुपये मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। यानी मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ गया? 2800 रुपये। अगर इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल पूछे तो आंसर आप टिक करोगे 2800 रुपये। इसने पूछा है कि दर बताओ। दर वो ही होता है जो 1 साल में आपको ब्याज मिलता है, वो उसी को दर बोलते हैं। लेकिन वो दर तब बन जाती है जब प्रिंसिपल आपका क्या दिया जाता है? 100 दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 साल में ब्याज कितने रुपये आया? 600 रुपये ब्याज आया। आया किस पर है? 2800 पर आया। इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल है। 28 दूना 56, इसको काटोगे तो 21 पॉइंट जो भी आएगा समथिंग आएगा। 21 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आया होगा? यानी 21 पॉइंट जो भी आंसर आए, 21.42 आए या जो भी आंसर आए, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपकी क्या आ गई? रेट आ गई। अब क्या आ गई? आपकी रेट आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। कितने समय बाद कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से समयम का 5 गुना हो जाएगी? देखो, समयम का 5 गुना हो जाएगी, यानी कोई प्रिंसिपल है, ये कोई अमाउंट है। अगर मैं प्रिंसिपल 100 रुपये मान लेता हूं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? इसने बोला कि 5 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 5 गुना। यानी अगर 100 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है तो 500 रुपये हो जाएगी। अमाउंट कितनी हो जाएगी? 500 रुपये हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों 100 रुपये था, मेरे को 500 रुपये मिल रहा है। मेरे को एक्स्ट्रा कितने रुपये मिल रहा है? 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या रुपया मिल रहा है? एक्स्ट्रा 400 रुपये मिल रहा है। और यहां पर इसने रेट एक्स्ट्रा कितनी दे रखी है? 16% दे रखी है। कितनी दे रखी है? 16% दे रखी है। 16%। यानी ये 400 रुपये मिलने कितने चाहिए थे? मेरे को 16 रुपया मिलना चाहिए था। तो 400 रुपया मिलने तक मेरे को 1 साल में 16 रुपया मिलता, कितने साल लगते? यानी 400 अपॉन में 16, आंसर कितना आ जाएगा? 25। यानी मेरे को कितने साल लगेंगे भाई? 25 साल लगेंगे। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 25 साल आ जाएगा। यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 400। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो रेट होती है वही तो ब्याज होता है। यहां पर ब्याज 400 है, वहां पर क्वेश्चन 16 कह रहा है, तो 16 का मान 400 है, तो 1 का मान कितना आ गया? 25 साल आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 9 भाज्य आपकी संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या देखो, सबसे पहले बता देता हूं, 2 आपके पास प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो ओनली और ओनली इवन नंबर है। और सबसे छोटे अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं तो वह 2 है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ तो 2 पर टिक करोगे। वह एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है और छोटा नंबर भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विषम सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए तो आप बताओगे कि 3 है सर। बिल्कुल, तो मेरे पास प्राइम नंबर कौन से हो गए भी? 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13,
17, 19 मेरे पास क्या है प्राइम नंबर है, और मेरे पास क्या हो गए 23। ठीक है, इसने कितने प्रथम 9 अवज्य का पूछा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 प्राइम नंबर है। इनका औसत पूछा है, अवज्य संख्याओं का औसत बताना है, तो इनको सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा। अपॉन में संख्याएं कितनी है 9, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 11 में 99 1, यानी 11 सही 1/9% नहीं आएगा भाई। ठीक है, 11 सही 1/9, आंसर कितना आ जाएगा 11 सही 1/9। तो इसका औसत कितना आएगा 11 सही 1/9। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इनका एडिशन है वो 100 होता है। तो प्रथम हमेशा याद रख लेना, प्रथम 9 अवज्य संख्या है, उनका औसत हमेशा क्या होता है 11 सही 1/9 होता है, क्योंकि उनका एडिशन होता है वो 100 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 42 है। देखो ABCD विषम संख्या है, उनका औसत 42 है, तो औसत 42 है, यानी 2 संख्या इधर छोड़ दो 2 संख्या इधर छोड़ दो, बीच का औसत होता है, मीन यही होता है 42 है। विषम बोला है तो 42 के बाद तुरंत बाद क्या होगा, एक तो 43 आएगी और एक 45 आएगी। 42 से पहले एक 41 आएगी और एक क्या आएगी 39 आएगी। इसने पूछा है कि बताओ B और D का अनुपात मल्टीप्लाई, B और D का मल्टीप्लाई पूछा है, तो B कितना है आपके पास 41, D कितना है 45। 41 इंटू 45 आपके पास अगर 16 करते हो तो कितना आता है, अगर इनको करोगे आप 5 एकम 5 8 16 2 25 18, यानी 1845 आता है क्या, 5 एकम 5 है, हाँ 1845। तो B और D का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1845 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 108 है तो एचसीएफ बताइए। देखो 2 संख्याएं हैं, तो मेरे पास 3:4 है, तो वह संख्या मैं क्या मान लेता हूं 3x मान लेता हूं और 4x मान लेता हूं। जो इनका x होता है दोस्तों वही आपका एचसीएफ होता है। इनका है कितना एलसीएम 108 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 12x आएगा, है कितना 108 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 12x है कितना 108 है। तो x का मान निकालना है, तो 108 अपॉन में 12, 12 निमा 108, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि इनका 3x और 4x मान लिया, 3x और 4x का मेरे पास एलसीएम कितना आ गया 12x हो गया, 12 का मान x का मान 108 दे रखा है, तो x का मान कितना आया 9 आया, तो 9 मेरे पास एचसीएफ होता है, क्योंकि जो x होता है ना इनका वही आपका एचसीएफ माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 140% को क्या लिख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 140% को आप क्या लिख सकते हो, 140% को 20% को आप क्या लिख सकते हो भाई 1/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1/5। तो 140 को यानी कितने से गुणा कर रहा हूँ 7 से, तो इधर भी कितने से गुणा हो जाएगी 7 से, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 7/5। आंसर कितना आ जाएगा 7/5 हमें लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 2 लगातार छूट देने के बाद उसे 432 रुपये में बेचा जाता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट बताओ। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य है वो 600 रुपये है, यानी मार्केट प्राइस है वो आपको 600 रुपये दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है भाई 600 रुपये दे रखा है। मार्केट प्राइस है वो कितना दे रखा है 600 रुपये दे रखा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है 432 रुपये दे रखा है। ठीक है, एक डिस्काउंट है D1 है वो आपको 10% दे रखी है, दूसरी डिस्काउंट है वो पूछी है, और जो क्रमागत छूट है देखो मेरे प्यारे दोस्तों कोई आर्टिकल 600 रुपये का है 432 रुपये का दे रहा है, उसमें एक छूट आपको 10% दे रखी है, दूसरी छूट बतानी है। अगर वो 10% छूट करता तो 600 रुपये पर 10% कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 60 रुपये होता है। यानी 600 रुपये में वो 10% अगर छूट कर दे तो 60 रुपये की छूट कर देगा, यानी आर्टिकल वो कितने में बेचेगा 540 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा 540 में, लेकिन वो आर्टिकल दे कितने में रहा है 432 रुपये में दे रहा है। फिर और छूट करा है, कितने रुपए की छूट करा है 108 रुपये की छूट करा है। कितने रुपए की 108 की, यानी ये 108 रुपये की छूट कर किस पे रहा है 540 पे कर रहा है, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे,
0 से 0 54 दूना 108, 10 दूना 20, आंसर कितना आ जाएगा 20% इसका आंसर आ जाएगा। यानी दूसरी छूट है वो कितनी है आपकी दोस्तों 20% है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 168 का 3/8 का 15% भाग 5 प्लस में कितना जोड़ूं कि 549 डिवाइड बाय 9 प्लस 235 बन जाए। देखो दोस्तों, तो 168 का 3/8 गुणा 15 डिवाइड 5 प्लस में कितना जोड़ूं, मैंने x मान लिया इक्वल टू कि 549 डिवाइड बाय 9 प्लस 235 बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो 8 एकम 8 दूनी 16, 21 आ गया। ठीक है, 5 तिया 15, ठीक है, 3 तिया 9 यानी 21 गुना में 9 प्लस में x इक्वल टू 9 छिके 54, ठीक है, 9 एकम 9, 61 प्लस 235 यानी 5 1 6 6 3 2 296। तो 21 निमा कितने होते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस में x इक्वल टू 296। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 296 माइनस क्या कर दोगे 189 कर दोगे, तो x का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 107। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 107 है, वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, तो हम एक यूज करते हैं बोर्ड मास का, हम सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं, बोर्ड मास का। b का मतलब ब्रैकेट ऑफ d का डिवाइड, m का मल्टीप्लाई और a का एडिशन और s का सब्ट्रैक्ट होता है। और हम क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज सीरीज वाइज हम सॉल्व करते जाते हैं। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। x का गुना में 3025 इक्वल टू 2695। ठीक है, 3025 है, ये किसका होता है दोस्तों 55 का होता है। किसका होता है 55। अगर मैं x का मान निकालना है तो 2695 अपॉन में 55 करना होगा। जो अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितने पे चला जाएगा, ये 49 पे चला जाएगा। 49, इधर अंडरूट है, इधर भी अंडरूट है, इधर भी अंडरूट है। अगर अंडरूट को हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर चला जाऊंगा, तो 49 का स्क्वायर करूंगा जो कि होता है एक 2401। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 2401, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन रखे हैं आपके, ये डीआई के क्वेश्चन रखे हैं, सेम हूबहू पैटर्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, कुल शिक्षकों की संख्या है वो 1800 है। ठीक है, टोटल आपके पास शिक्षक हैं वो कितने हैं दोस्तों 1800 है। और यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज के अंदर दे रखा है, यानी अंग्रेजी में 27% दे रखा है, हिंदी में 8% है, जीव विज्ञान में 12% है, रसायन में 23% है, भौतिकी में 17% है और गणित में 13% है, वो टीच करते हैं। इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर है वो 1800 है भाई। रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक की कुल संख्या कितनी है। रसायन में कितने पढ़ाते हैं भाई 23। रसायन में कितने पढ़ाते हैं 23, तो रसायन वाले हो गए। ठीक है, और अंग्रेजी कितने हैं, अंग्रेजी वाली मैडम कितने हैं भाई 27 हो गई। ठीक है, प्लस में जीव विज्ञान बायो के अंदर रह गया बायो 12%, कितने हैं 12%। तो टोटल कितने हो गए भाई 23 27, यानी कितने हो गए 30 20 50 50 और 62%, कितने हो गए 62%। यानी आपके पास टोटल स्टूडेंट्स है वो 62% है। कितने हैं 62% है। ये 62% है वो टीच करते हैं। टोटल आपके पास 1800 है, यानी 100% का मान आपके पास क्या है 1800 है। तो आपके पास 1% का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर 1% का मान 18 है, टोटल वो 62% है। 62 है ना, 30 है 20 50 और 62 है। ठीक है, एक का मान 18 है तो 62% का मान क्या हो जाएगा 62 गुना में 18 हो जाएगा। ठीक है, 62 गुना में 18, जो भी आंसर आए इसको देखो कर लेना। 62 गुना में 18 यानी 8 2 16, 1 8 48 और 1 49। ठीक है, 2 6, ठीक है 6 9 2 11 1 6 4 10 यानी 1016।
तो वो कितने शिक्षक ऐसे हैं, 1016 शिक्षक ऐसे हैं जो आपके रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कुल शिक्षकों 1800 ही है। अंग्रेजी में पढ़ाने वाले शिक्षक हिंदी में पढ़ाने वाले शिक्षक की कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक पूछा है इसने। ठीक है, कौन, अंग्रेजी पढ़ाने वाले और हिंदी पढ़ाने वाले, अंग्रेजी पढ़ाने वाले और हिंदी पढ़ाने वाले। तो अंग्रेजी कितने पढ़ाते हैं, 27%, हिंदी कितने पढ़ाते हैं, 8%। अगर हिंदी 8% पढ़ाते हैं, अंग्रेजी 27% पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया भाई इनका, ये 27% पढ़ाते हैं और ये 8% पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस इनका कितना आ गया, 19% का आ गया। कितना आ गया, 19% का। 1% का मान कितना था, 18 था। 1% का मान कितना, 18। तो 19% का मान कितना होगा, यानी 19 गुना में 18 होगा। कितना होगा भाई, 19 गुना में 18। देखो 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 360 आता है। एक बार मैंने एक्स्ट्रा किया तो आप 18 इसमें से माइनस कर सकते हो, जो कि मेरे पास 342 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 342 आ गया। ठीक है, ये थे आपके मोस्ट वैल्यूएबल 20 क्वेश्चन, जो आपको 20 क्वेश्चन है पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सहायता जरूर मिली होगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। सभी को गुरुकुल अभोर की टीम की तरफ से जो भी पंजाब पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कुछ मैं टिप्स बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई प्रेशर नहीं लेना। जो भी एग्जाम है आपकी सभी की आईडी लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। एक तो पहली बात, तो ओरिजिनल आईडी के साथ एडमिट कार्ड, कोई भी एडमिट कार्ड होगा वो चलेगा, कोई बात नहीं है। ये से मत सोचना कि रंगीन है या ब्लैक एंड वाइट है। ज़्यादा बेटर होगा अगर आप रंगीन एडमिट कार्ड के साथ जाते हो, क्योंकि वहाँ पर जो पिक लगी होती है वो आपकी बिल्कुल साफ पिक दिखाई देती है, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उतना ही पैसा उसका लगता है, उतना ही पैसा लगता है, तो वो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओरिजिनल आईडी कार्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करना है कि आप देखो जिस प्रकार ये रिंग वगैरह है या वॉच वगैरह है, बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह है, ये चीज़ बाहर ही आप छोड़ना होगा। ठीक है, कोई भी गल में तबीत है या तागा वगैरह है वो नहीं लेके, आप उनको पहले ही घर पे छोड़ के जाने ही, कीमती चीज़ें आपके घर पे छोड़ के जाएं। और ज़्यादा बेटर होगा अगर आप नॉर्मल कैजुअल में जाते हो, यानी लोअर टी शर्ट हो गया और नीचे सिर्फ चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह है, जूते वगैरह मत पहन के जाना, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी वहाँ पर। ऐसे ही ऐसे कोई आपको शो तो करना नहीं है, लेकिन जब आप पंजाब पुलिस की वर्दी पहनोगे उसके बाद में चाहे आप सूट बूट ला के ज़रूर इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल लोअर टी शर्ट में जाइयो और चप्पलें वगैरह पहन के चले जाना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह, जूस वगैरह पी के जाना। और बेटर होगा अगर आप आज ज़्यादा इतना ये मत सोचो कि हम आज जो भी पढ़ लेंगे आज वैसे कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। अपना नॉर्मल दिए, हमेशा ऐसे पॉजिटिव के साथ जाइए, ऐसे सोचिए कि जो कुछ आता है वो मेरे को ही आता है, मेरे के अलावा किसी को कुछ नहीं आता। अगर आप पॉजिटिव वे से जाते हो तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या होगा, लैंग्वेज आपके पास टाइम 2 आवर का होगा, टाइम काफ़ी रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि टाइम आपके पास नहीं रहेगा, टाइम बहुत रहेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा ये मत सोचिए कि क्वेश्चन को हाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने तुक्के पे ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार ऑटोमेटिक 3 या 4 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप आंसर बोलेगा। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता कि हाँ ज़्यादा दिक्कत है। हमने सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। अगर आपको क्लास बेहतर लगी होगी तो हम ज़रूर नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम डालते रहेंगे इस पर। और सिंपल सी बात यही है कि दोस्तों की बेस्ट देना है अपना। ठीक है, लेकिन नर्वस मत होना कि हाँ अपने को एग्ज़ाम में पोस्टिंग काफ़ी है। पंजाब पुलिस के अंदर 4000 प्लस पोस्टें हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि पोस्टें बहुत कमी है। तो अगर मैं मेरिट की बात करता हूँ, बिना एग्ज़ाम अभी तक जिस प्रकार भी आएगा, तो कल एग्ज़ाम होगा और परसों एग्ज़ाम होगा, 2 दिन एग्ज़ाम है, 4 शिफ्टिंग में एग्ज़ाम हैं।
ठीक है। उसके बाद में जैसे भी होगा मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा भी हाँ इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन इतना तो बात श्योर है कि नियर अबाउट मैं मान के चलता हूँ कि 65 है वो कट ऑफ प्लस जाएगी, 65 से 72 तक कट ऑफ जाएगी। जो 75 प्लस है वो लगभग सिक्योर होगा, नियर अबाउट है, क्योंकि 65 से बेहतर है मेरिट नियर अबाउट कैरी ऑन करेगी, 2-3 प्लस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को थैंक यू जिन्होंने इतना सपोर्ट और प्यार हमें दिया है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।